हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ किस चीज का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नम्या की ये व्हाइट चॉकलेट लिपोसोलेबल वैक्स का रिव्यू, यानी कि नम्या की रीका वैक्स का रिव्यू। तो कुछ इस तरह के ये बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कंटेनर में मिल जाएगी, और ये आपको ऑनलाइन, आई थिंक ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी, ऑफलाइन आई डोंट नो है कि नहीं है। अगर बात करूँ तो ये जो कंटेनर है ये है 500 ग्राम का, और अगर बात करूँ इसके प्राइस की तो यहाँ इसका प्राइस दिया गया 500 रुपीज। बट ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगी, मतलब 350 या 400 रुपए में मिल जाएगी। नॉर्मली अगर आप किसी सैलून पे जाके, पार्लर पे जाके वैक्स कराते हो ना, तो वही आपको रीका वैक्स के डबल ट्रिपल चार्ज पे करने पड़ते हैं। थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि इसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे होते हैं दूसरे नॉर्मल वैक्स के कंपैरिजन। ये किस तरह से बेटर होती है मैं आपको बता दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नम्या की रीका वैक्स के अंदर क्या क्वालिटी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे क्यों पसंद है। दिस इज द सेकंड टाइम मैंने ये बॉक्स ऑर्डर किया है। एक तो ये व्हाइट चॉकलेट है, ये ना हमारी स्किन को काफी ज्यादा नरिश भी कर देती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम वैक्सिंग कराते हैं ना, तो कुछ सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं जिसमें ना वैक्सिंग कराने के बाद उनकी स्किन बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, या फिर वैक्स कराने के 1-2 दिन बाद ना छोटे छोटे टीनी बम्स हो जाते हैं। तो इससे नहीं होते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मली मैं कोई और वैक्स कराती हूँ ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम मेरे साथ काफी बार आई हुई है। अभी बात करूँ तो लॉन्ग लास्टिंग है, ये स्किन को स्मूथ भी बनाती है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेचुरली बीज वैक्स है, वेजिटेबल ऑयल के साथ बनी है, और ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करती है, क्रूएल्टी फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड अप्रूव है। अगर बात करूँ इसे यूज करने का तरीका क्या है वो इसके अराउंड दिया गया, बट मैं आपको बता देती हूँ इसे यूज कैसे करना होता है, क्योंकि मैं तो यूज करती रहती हूँ। अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो दी बेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी वैक्स हीटर में लीजिए, क्योंकि देखो एक बार चीजें होती हैं, एक बार चीजों पे इन्वेस्ट करोगे ना वो लॉन्ग लास्टिंग जाती है। अगर आप घर पे करते हो वैक्सिंग, तो सैलून पे जाके कराते हो तो वैसे भी आपको डबल ट्रिपल पे करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप घर पे करते हो तो एक बार आपको वैक्स हीटर परचेज करना पड़ेगा। कितने का? 150-200 रुपए का आराम से आ जाता है। मिनिमम 150 रुपए का वैक्स हीटर आ जाता है। कोई भी नॉर्मल सा लेते हो, अगर अच्छा ब्रांडेड लेते हो तो आपको 500-700 रुपए का मिल जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैंने जो वैक्स हीटर ले रखा है ना, ये भाई ये बहुत ही सस्ता मिला था मुझे 200 रुपए में, और ये काफी सालों से चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है। देखो जहाँ पे आपको वैक्स करनी है, लाइक आपको वैक्स करनी है आर्म्स पे या फिर अंडर आर्म्स पे, तो उतनी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, उतनी क्वांटिटी आपको हल्का सा उसे वार्म करना है, और उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है। वैसे इसके साथ ना अगर आप उसे यूज करते हो तो प्री वैक्स ऑयल और पोस्ट वैक्स ऑयल भी आते हैं, बट अगर नहीं है तो चलेगा, आप नारियल का तेल भी लगा सकते हो। आपको सबसे पहले आप नॉर्मली अच्छे से क्लीन कर लो उस पार्ट को जहाँ पे आपको वैक्सिंग करना है। उसके बाद इस वैक्स को थोड़ा सा अमाउंट लेना है, आपको अच्छे से स्प्रेड करना है, और उसके बाद वैक्सिंग स्ट्रिप से रिमूव कर देना है, जिससे कि ये एक ही स्ट्रिप में सारे हेयर्स को रूट से निकाल देती है। तो दी बेस्ट है कि भाई बार बार स्ट्रिप लगाने का चांसेस नहीं है, और रूट से निकालने का मतलब है कि भाई आपका जो हेयर ग्रोथ है वो जल्दी से आएगा भी नहीं। दिस इज द दी बेस्ट चीज कि आपको जल्दी से हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको बार बार वैक्सिंग कराने का जो होता है ना, कि नॉर्मल वैक्स कराते हैं तो हर 15-20 दिन में या 1 महीने में जाना पड़ता है, तो भाई आपको इससे थोड़ा सा और लेट प्रोसेस होगा हेयर ग्रोथ का। अगर बात करूँ तो ये टैन को भी रिमूव करती है। नॉर्मली अगर हम वैक्स कराते हैं ना तो हमारी स्किन की टैनिंग इतनी ज्यादा नहीं निकलती है, तो भाई ये हमारी स्किन की टैनिंग को भी रिमूव कर देती है, स्किन को जेंटली क्लीन कर देती है, और बहुत ही स्मूथ कर देती है। इसलिए ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऑलमोस्ट रीका वैक्स ज्यादा प्रेफर करती हूँ मैं नॉर्मल वैक्स के कंपैरिजन, और इसको आप किसी भी वेदर में यूज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस वैक्स, बिकॉज नॉर्मली अगर आप कोई भी और वैक्स कराते हो ना, तो समर्स में जब वो होता है ना, ऐसे मॉइस्चर वाला मौसम होता है, तब वो वैक्स नहीं होगी विदाउट एसी। भाई अच्छे से बाल निकलेंगे ही नहीं, हेयर निकलेंगे ही नहीं, आपका ग्रोथ निकलेगी नहीं, कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, और फिर हेयर ग्रोथ जल्दी से आ जाएगी। तो भाई इसको आप किसी भी वेदर में यूज कर सकते हो, विंटर, समर, कोई भी मॉइस्चर वाला मौसम हो, कभी भी आप इसे यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। एंड दूसरे वैक्स के कंपैरिजन ये ज्यादा पेनफुल नहीं है। देखो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपको हल्का हल्का छोटी छोटी बातों पे, मतलब छोटी छोटी चीजों से भी पेन होता है, तो ये उतना नहीं है। मतलब वन स्ट्रिप टू गो, ऑलमोस्ट हेयर जो है वो निकल जाते हैं। अगर बात करूँ इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो इसके बैक साइड में सारे मेंशन है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और ये बहुत ही अगर फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो फ्रेग्रेंस इसमें ना के बराबर है। यूं नहीं है कि बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, और चिपचिप नहीं करती है। नॉर्मली अगर हम नॉर्मल वैक्स कराते हैं ना, तो भाई बहुत चिपचिपाहट होती है, उसके बाद अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। भाई चिपचिप नहीं करती है। अगर इसको अच्छे से आपको करना आ गया ना,
देखो अगर वैक्स नहीं करनी आती आपको तो आप इसे घर पे ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि रीका वैक्स को करने के लिए आपको अच्छे से वैक्सिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रिप में अच्छे से निकल जाए। अगर आपको स्ट्रिप खींचनी नहीं आती है उसके बाद आप घर पे रीका वैक्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो सकता है। तो पहले आपको वैक्सिंग करनी आनी चाहिए, या फिर अगर आपको नहीं आती तो आप किसी भी अपने घर में कोई और मेंबर तो उससे स्ट्रिप्स रिमूव करवा सकते हो, जिससे कि वो एकदम से झटके से रिमूव हो जाए और आपकी वैक्सिंग अच्छे से हो जाए, हेयर अच्छे से निकल जाए। तो वो चीजें होती हैं। तो ये भाई बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देती है, हेयर्स को रिमूव कर देती है, आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, व्हाइट चॉकलेट लिपोसोलेबल वैक्स। लिपोसोलेबल वैक्स का मतलब होता है कि आप इसको फेस पे नहीं करो, आप इसको फुल बॉडी कहीं पे भी कर सकते हो, फेस पे मत करना, ठीक है। और फेस के लिए अलग वैक्स आती है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगी। इसको फेस पे नहीं करना है, आपको इसे अंडर आर्म्स, लेग्स, फुल बॉडी कहीं पे भी कर सकते हो। सो बेस्ट है। अगर बात करूँ साइड इफेक्ट्स की, तो मुझे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं लगे हैं। वैसे तो देखो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी इतनी ज्यादा स्किन थिन है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो देखो पैच टेस्ट करने की तो जरूरत नहीं है, आप किसी से करवा लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब अगर आपके घर पे कोई हुआ है तो उससे करा लो तो बेस्ट रहेगा। बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट है नहीं ऐसे। अगर वैक्सिंग करनी आती है तो दी बेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि कोई वैक्सिंग अच्छे से नहीं हो रही है, या और अगर आपको लग रहा है कि वैक्स है कहीं कहीं पे चिपकी रह गई है या कुछ है, तो आप क्या करो, वॉश करने की जरूरत नहीं है पानी से। इसको यूज करने के बाद आपको सिर्फ थोड़ा सा हाथों पे ऑयल ले लेना है, नारियल का तेल ले सकते हो, उससे लगा सकते हो। नहीं तो मार्केट में पोस्ट वैक्स ऑयल मिल जाते हैं जो कि स्पेशली रिका वैक्स के लिए होते हैं, वो यूज कर सकते हो। नहीं तो भाई आप सिर्फ नारियल का तेल भी लगा सकते हो, जिससे कि आपकी वैक्सिंग स्मूथली रहेगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।